सरकार ने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन के उसने 3 कारण बताए थे। आज तीनों के तीनों कारण मौजूद है। 100 मजदूर मर गए। सरकार ने कहा कि 15 लाख हर को मिल जाएगा। कितने लाख मिला हमें पता नहीं। सरकार ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, वो भी पिछले 5 साल में हमने देखा। जो दूसरे कार्यकाल में सरकार ने कहा कि 21 दिन में हम इस महामारी से लड़ लेंगे, वो भी हम लोगों के सामने है। क्या अच्छा काम कर रही है। अब राम मंदिर सरकार बना रही है तो राम मंदिर में हिंदुस्तान के गरीब लोगों का पेट नहीं भरने वाला। कॉर्पोरेट मीडिया मोदी सरकार की फेलियर को दिखाना नहीं चाहती। तो यही बात है कि चाटुकार गुणगान नहीं गाएंगे तो कौन लोग गुणगान गाएंगे। सर क्या क्या डिमांड है आपके, आप जो आज जंतर मंतर पर आए हैं? देखिए, जो बड़ा सवाल है वो है कि कोरोना महामारी के दौरान आखिर मजदूर इतना खतरा लेके जंतर मंतर क्यों आ रहा है। दरअसल कोरोना महामारी को सामने रख के मोदी सरकार अपने जो कॉर्पोरेट एजेंडा, प्रो कॉर्पोरेट एजेंडा, वो लगातार लागू कर रही है। उसने श्रम कानून के जो 44 श्रम कानून को जो 4 लेबर कोड में किया, उसके जो ड्राफ्ट रूल सरकार ने जारी कर दिया। सरकार इंतजार कर सकती थी इसके ऊपर बहस हो, लोगों की राय हो, और कोरोना खत्म होने के बाद इसको सरकार बहस करती। कोई वो बड़ा विरोध है इसके ऊपर, और कोरोना के पहले बड़े बड़े इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। जो दूसरा सवाल है, देश की संपत्ति किसी राजनीतिक पार्टी के बाप दादाओं की संपत्ति नहीं है। विरोध दिवस है, ये इस देश की संपदा है। संगठन अलग अलग तरह से मना। पब्लिक सेक्टर इस देश के लोगों ने बनाया है, इस देश के मजदूरों ने बनाया है, इस देश की आवाम ने बनाया, इस देश के टैक्स पेयर्स ने बनाया। आपने 29 पब्लिक सेक्टर हो, वो भी प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर। आपने 109 रूट और 151 रेल गाड़ियों को आपने जो प्राइवेट सेक्टर में बेचने का फैसला ले लिया। ये खतरनाक पहलू है। हम तेजास का एक्सपीरियंस हम लोगों के सामने है। 900 रुपए की टिकट 1900 रुपए में लागू होती है। अगर हम कहते हैं कि सरकार कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो लॉस में है, तो लॉस को क्यों हिंदुस्तान का पूंजीपति या बिहार का विदेशी पूंजीपति खरीदेगा। और अगर प्रॉफिट में है तो सरकार प्रॉफिट क्यों नहीं कर रही। जो उसके अलावा जो सवाल है कि आपने एटॉमिक एनर्जी, देशभक्त की सरकार, राष्ट्रभक्त सरकार, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, अब एटॉमिक एनर्जी में विदेशी पूंजी निवेश का फैसला किया स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर। जो तीसरा सवाल है कि इस दौरान जब कोरोना महामारी आई के दौरान हम लोगों ने देखा किस तरह से लोग शहर छोड़ के गांव के तरफ भागे। लाखों लोग, सरकार का आंकड़ा 8 करोड़ है, इससे भी बड़ा लोग गए, लोग रास्ते में मर गए। सरकार ने 1 पैसे की मदद नहीं की, ना खाने से लेके ना यातायात से लेके। सरकार ने निर्माण, हमने देखा सरकार ने प्रवासी मजदूरों को चार्ज किया। हम मांग करते हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए प्रवासी मजदूरों का, या तो जिस प्रदेश में पैदा हुआ वहां से जिस प्रदेश में काम कर अनिवार्य होना चाहिए, नहीं तो इसका कोई माई बाप नहीं है। कोई प्रदेश इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सर कहा जाता है कि बीजेपी सरकार तो कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है, वो मजदूर विरोधी सरकार है, तो आप लोग कैसे लड़ेंगे, कैसे अपना अधिकार मांग पाएंगे। तो अधिकार जनता के सामने जो जिस तरह से है, आज कोरोना के बावजूद हम समझते हैं कि रिस्क लेके लोग मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करके, सरकार को ये पता होना चाहिए कि सरकार का विरोध है। आंगनवाड़ी के वर्कर्स, आशा वर्कर्स हड़ताल में है। कोरोना वॉरियर्स, आप बताइए, कोरोना के लड़ने में अगर डॉक्टर पीछे रहा है, पुलिसकर्मी रहे, तो सब फ्रंट में कौन रहा है। फ्रंट लाइन वर्कर्स कौन थे, सफाई कर्मचारी या आशा आंगनवाड़ी कर्मचारी। आपने इस फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो है उनकी जो न्यूनतम वेतन आप देने के लिए तैयार नहीं। आप सरकार लंबे चौड़े वायदे करती है कि 21 दिन में कोरोना को लड़ लेंगे, लेकिन जहाँ तक जो वर्कर्स हैं, वो जो लोग कोरोना के खिलाफ लड़े, जिन्होंने तमाम स्कीम्स बंद करके जो है ना कोरोना के लिए जिन्होंने अपनी सेवा दी इस महामारी के दौरान, उनके मांगों को सरकार जायज़ तरीके से हल करना चाहिए। लेकिन सर आपने कहा कि सरकार को लगना चाहिए कि लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि लोग हमारे पक्ष में, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, और इस कोरोना काल संकट में भी सरकार कह रही है हमने अच्छा काम किया है। देखिए, सरकार क्या कह रही है, नहीं, वो तो सरकार का काम है कहना। अब वो पिछली बार सरकार ने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन के उसने 3 कारण बताए थे। आज तीनों के तीनों कारण मौजूद है। 100 मजदूर मर गए। सरकार ने कहा कि 15 लाख हर को मिल
जाएगा। कितने लाख मिला हमें पता नहीं। सरकार ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, वो भी पिछले 5 साल में हमने देखा। जो दूसरे कार्यकाल में सरकार ने कहा कि 21 दिन में हम इस महामारी से लड़ लेंगे, वो भी हम लोगों के सामने है। क्या अच्छा काम कर रही है। अब राम मंदिर सरकार बना रही है, तो राम मंदिर में हिंदुस्तान के गरीब लोगों का पेट नहीं भरने वाला। राम मंदिर के बन जाने से हिंदुस्तान की माँओं को कि जो कुपोषण है या बच्चे जो कुपोषण से मर जाते उसका हल नहीं होने वाला। सरकार का जनता की डिमांड है राम मंदिर, हम कह रहे हैं ना, तो हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सरकार तो वो कह रही है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, तो कोरोना पैंडेमिक से हमारे सामने है कि आज हिंदुस्तान में अगर विश्व गुरु की बात करें तो सही सी बात है, कोरोना में सरकार इतना जो हावी हो रही है, क्या विपक्ष का कमजोर होना भी एक कहीं ना कहीं ये रीजन है? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का तो हम लोग तो ट्रेड यूनियन से आए हैं, तो हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी, हाँ विचार है, ये तो कमजोरी है। लेकिन दूसरी साथ है, हिंदुस्तान का पूरा जो कॉरपोरेट्स है वो सामने है। सरकार जो विभाजन की नीतियां लागू कर रही है, हिंदी मुस्लिम्स लड़ा रही है, वो जातियों के नाम से लड़ा रही है। तो ये सवाल है, सरकार इसको विभाजन की नीतियों से, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स जिसे हम लोग कहते हैं, हाँ, बहुदाय संप्रदाय की जो पॉलिटिक्स है, वो सरकार, हिंदुस्तान का सरकार अकेला नहीं है, दुनिया के अंदर इस तरह की सरकारें कर रही हैं। तो सर ये देश की सरकार भी वही कर रही है, लेकिन साथ साथ उसके पीछे जो है प्रो कॉर्पोरेट एजेंडा जो है, उस एजेंडा को सरकार। सर आपने राम मंदिर का नाम लिया, लेकिन राम मंदिर की मीडिया एक बड़ी कामयाबी बता रही है, एक बड़ा काम बता रही है सरकार। हाँ, तो आज हिंदुस्तान की जो ज़्यादा मीडिया है, क्योंकि वो कॉरपोरेट घराने से, कोई मीडिया कोई निष्पक्ष मीडिया तो है नहीं, वो कॉरपोरेट घरानों से है हिंदुस्तान की ज़्यादातर मीडिया। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादातर मीडिया अगर कॉरपोरेट घरानों से है तो वो कॉरपोरेट को जो सुविधा दे रही, तो मीडिया जो उसका ही गुणगान गाएगी। आप बताइए, जब मीडिया में ताली और थाली था की बात की गई तो पूरा मीडिया ने दिखाया। जब हिंदुस्तान में 250 कोरोना मरीज थे, आज हिंदुस्तान में जो है 20 लाख पार कर गया, तो ज़्यादातर कॉरपोरेट्स मीडिया में वो एजेंडा है ही नहीं आज, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉरपोरेट मीडिया मोदी सरकार की फेलियर को दिखाना नहीं चाहती। तो यही बात है कि चाटुकार गुणगान नहीं गाएंगे तो कौन लोग गुणगान गाएंगे। लेकिन सर मेरा आखिरी सवाल है, श्रमिक कानून में लगातार सरकार बदलाव कर रही है, आखिर क्या वजह है, वो क्यों ऐसे बदलाव कर रही है? सरकार को लगता है कि अगर हमें चीप प्रोडक्ट्स बनाने हैं, अगर हमें दुनिया के अंदर चीन और इनके साथ अगर हमने कंपटीशन करना है, तो हमें सस्ता माल बनाना पड़ेगा। और सस्ता माल बनाने में उसको एक ही दिखता है कि मजदूरों की जो मजदूरी है उसको जितना कम से कम किया जाए। मजदूरों की जो सामाजिक सुरक्षा है उसको जितना कम कर सकती है तो सरकार उसको कम करे। तो इसीलिए जो है सरकार की इस तरह की नीतियाँ लागू कर रही है, एक के बाद एक लगातार। वो जो है, जो पिछले 70 साल के जो श्रम कानून थे, श्रम सुविधाएं थी, जो सामाजिक सुरक्षा थी, वो सुरक्षा को पिछले 3-4 महीने में सरकार ने जो है कोरोना को सामने रख के, कोरोना महामारी को सामने रख के सरकार ने चकनाचूर किया।